दिल च लखां दी गल्लां मैं होया फिरदा चला, जे हुई ना तू मेरी मैं रह जाना है कल्ला 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 तारा तोड़ ले आवां मैं तां तेनू इन्ना मन चाहूं सोनीए का तू सताउनीए। डॉक्टर, आप यहाँ सब ठीक तो है ना? डैडू ठीक तो है ना? देखिए, अभी तो वो ठीक है, लेकिन उनकी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप पहले ही ऑपरेशन करवाने में काफ़ी लेट हो गए हैं, और अगर आप कुछ टाइम और लेट हुए तो कुछ भी हो सकता है। आई नो डॉक्टर कि आपने क्या कहा था, पर प्लीज़ बस थोड़ा टाइम और, मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए। मैं डैडू का ऑपरेशन जल्द से जल्द करवा लूँगी, बस आप थोड़ा टाइम और दे दीजिए मुझे, ठीक है? लेकिन अगर आपने ज़्यादा टाइम लिया तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए जितना जल्दी हो सके आप उनका ऑपरेशन करवा लीजिए। डैडू आप ठीक है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना डैडू? अरे प्रिंसेस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, और डॉक्टर भी तो चेक करके गए हैं ना। और देखो, मैं तुम्हारे सामने एकदम फिट एंड फाइन हूँ, देखो कहाँ मुझे कुछ हुआ है। डैडू नहीं, आप ठीक नहीं हो, मुझे पता है, और पता नहीं मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं बिल्कुल भी अच्छी बेटी नहीं हूँ, मैं आपकी अच्छी प्रिंसेस नहीं हूँ। मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, ना ही तो मुझे कहीं जॉब मिल रही है, और ना ही मैं आपका ऑपरेशन करवा पा रही हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है डैडू, मैं क्या करूँ? मेरी वजह से आप कितनी प्रॉब्लम में हैं। अगर आज मेरे पास जॉब होती तो मैं आपका ऑपरेशन कब का करवा चुकी होती, लेकिन मुझे कहीं जॉब ही नहीं मिल रही है डैडू। प्रिंसेस, पहले तो तुम ये रोना बंद करो। देखो, तुमने अपने डैडू को भी रुला दिया, और तुम चाहती हो कि तुम्हारे डैडू रोए तो चुप कर जाओ। मैंने तुम्हें कहा था ना कि हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, और आज नहीं तो कल तुम्हें जॉब मिल ही जाएगी, और देखना फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रिंसेस, तुम इतनी ज्यादा टेंशन क्यों ले रही हो? तुम्हारे डैडू है ना तुम्हारे साथ? हाँ डैडू, और आपकी प्रिंसेस बिल्कुल भी हार नहीं मानेगी, वो बिल्कुल भी गिव अप नहीं करेगी। आज नहीं तो क्या, लेकिन कल मुझे जो पक्का मिल जाएगी, और देखना फिर मैं बहुत जल्द आपका ऑपरेशन करवाऊंगी और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्या करूं मैं इस जंकू के बच्चे का, जो वो भी मुझसे प्यार करने लग जाए, ना ही तो उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, वो तो किसी लड़की की तरफ देखता तक नहीं है। और मुझ में क्या प्रॉब्लम है जो वो मुझसे दूर दूर भागता है और मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। वो मुझे कुछ रीजन तो दे, मुझे कुछ बताए तो कि वो इस वजह से मना कर रहा है, ना ही तो वो कुछ बताता है, लेकिन बस हमेशा मुझसे दूर दूर भागता रहता है। क्या करूं मैं? अब तो मेरा रोने का मन कर रहा है, मैं उससे दूर नहीं रह सकती। अब मुझे वो अपने पास चाहिए, कैसे भी कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे वो चाहिए। मैं उससे कितना प्यार करती हूँ, लेकिन वो समझता ही नहीं है, पता नहीं वो कब समझेगा। शुभा, मैंने तुम्हें बोला था ना कि मुझे आज तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मिलना है, तो तुमने मुझे आज उससे क्यों नहीं मिलाया? मॉम, वो क्या है ना, आज उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम था, तो इसलिए मैंने उसे बोला नहीं कि आप उससे मिलना चाहती हैं। लेकिन कोई बात नहीं मॉम, मैं बहुत जल्द आपको उससे मिलवा दूंगा, आई प्रॉमिस। ठीक है, अगर तुम प्रॉमिस करते हो तो मैं तुम पर ट्रस्ट कर लेती हूँ, लेकिन मुझे उससे जल्द से जल्द मिलवा दो, वरना तुम फिर देख लेना, फिर मुझे मत बोलना कि मैंने ये सब कुछ क्यों किया। लेकिन मॉम, अब आप क्या करने वाली हो? मेरा डिसीजन बदला नहीं है शुगा, मेरा डिसीजन वही है कि मुझे तुम्हारी शादी करवानी है। हाँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, मुझे ये पता लगा है, और मुझे काफ़ी खुशी भी है, तो तुम मुझे उससे जल्द से जल्द मिलवा दो, वरना फिर मैं तुम्हारी शादी अपनी पसंद की लड़की से करवा दूँगी। फिर तुम मुझे कुछ मत बोलना। नहीं मॉम, आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको उससे मिलवाता हूँ ना, आज नहीं तो क्या हुआ, मैं आपको उससे कल या परसों पक्का मिलवा दूंगा। बस आप ऐसा वैसा कुछ मत करिए, क्योंकि मॉम मेरी तो गर्लफ्रेंड है ना, और मैं उसे प्यार भी करता हूँ, तो जब मेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, मैं उससे प्यार करता हूँ, तो मैं किसी और से कैसे शादी कर सकता हूँ ना मॉम। ठीक है, फिर तुम अपनी गर्लफ्रेंड के लिए काफ़ी लॉयल हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है, 2 दिन के अंदर अंदर मुझे तुम उससे मिलवा दो, वरना फिर मैं तुम्हारी शादी करवा के ही रहूँगी। शेफ, मैंने जो काम तुम्हें दिया था वो काम हो गया? यस सर, ऑफ कोर्स, मैंने वो काम कर दिया, और ये रही वो फाइल, और इसमें उसकी सारी डिटेल्स हैं, वो क्या करती है, कहाँ रहती है, कब कहाँ जाती है, सब कुछ। और सर, एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि उसके डैड को हार्ट की प्रॉब्लम है, और जिसका अर्जेंटली ही ऑपरेशन करवाना है,
लेकिन उसके लिए उसके पास पैसे नहीं है क्योंकि उसे कहीं पर भी जॉब नहीं मिल रही है। और मैंने ये भी पता किया है कि उस दिन वो यहाँ इंटरव्यू के लिए गलती से आ गई थी। उसका यहाँ कोई इंटरव्यू था ही और शायद इसीलिए उसे नहीं पता था कि यहाँ किस चीज़ का इंटरव्यू हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, उसे हेल्प की नीड तो है। तुम एक काम करो, कैसे भी करके मेरी उसके साथ मीटिंग अरेंज करवाओ, कैसे भी करके। लेकिन हाँ, उसे ये बिल्कुल भी नहीं पता चलना चाहिए कि उसकी ये मीटिंग मेरे साथ हो रही है, क्योंकि अगर उसे ये पता चलेगा तो वो ये मीटिंग कभी नहीं करेगी। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। और हाँ, ये मीटिंग आज रात ही होनी चाहिए। ठीक है सर, हो जाएगा। जंगकुक, मैं यहाँ इतनी देर पहले आ जाती हूँ ताकि मैं तुमसे बात कर सकूँ, तुमसे मिल सकूँ। लेकिन जब तुम यहाँ आती हो तुम चुपचाप आकर ऐसे बैठ जाते हो। ना ही तो तुम मेरी तरफ देखते हो, ना ही मुझसे बात करते हो। एक बार मुझसे बात तो कर लो, एटलीस्ट मेरी तरफ देखो तो। मुझे बहुत काम है और मैं यहाँ पर जॉब करता हूँ, और जॉब के बाद मैं यहाँ इसलिए आता हूँ ताकि मैं थोड़ा रिलैक्स फील कर सकूँ। लेकिन तुम अगर यहाँ होती हो तो इसमें मेरी क्या गलती है? अब मैं सबकी तरफ तो नहीं देख सकता ना। लेकिन जंगकुक, मैं यहाँ सबकी नहीं अपनी बात कर रही हूँ। मैं नहीं कह रही कि तुम सबकी तरफ देखो, और ना ही तुम्हें देखना है। तुम सिर्फ मेरी तरफ देखो। देखो मुझे और भी बहुत काम है और अब मैं जा रहा हूँ। रुको जंगकुक, तुम कहाँ जा रहे हो? एक बार मेरी बात तो सुनो। मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ, तुम जानते हो ना। हटो दे, ये क्या बदतमीजी है? तुम अपनी सेंस में तो हो। तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? आर यू मैड? जब मैं तुम्हें बोल चुका हूँ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो तुम क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? यार, बेशर्मी की भी हद होती है। मतलब जब तुम्हें कोई आदमी मना कर रहा है कि वो तुमसे प्यार नहीं करता है, तुम उसका पीछा छोड़ दो। एटलीस्ट कम से कम उसका पीछा छोड़ तो सकती हो ना। लेकिन नहीं, तुम तो बेशर्मों की तरह मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ रही हो। जब मैंने तुम्हें बोल दिया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता और ना ही कभी करूँगा, तो फिर क्यों तुम मेरे पीछे पड़ी हो? और आज जो तुमने किया, तुमने तो हद ही कर दी। तुमने मुझे किस किया? आर यू मैड? मतलब तुम्हारी खुद की कोई सेल्फ रेस्पेक्ट है भी या नहीं? अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो तुम मुझे फोर्स क्यों कर रही हो? देखो मैं तुम्हें आज लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, आज के बाद तुम मुझे कहीं पर भी दिखाई मत देना, और ना ही तो तुम मुझसे मिलोगी और मेरे आसपास तो बिल्कुल भी नहीं। मैं तुमसे प्यार नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता, और ना ही कभी करूँगा। ये बात तुम याद रखना। जंगकुक मुझे इतना सब कुछ कैसे बोल सकता है? कैसे? वो जानता है कि मैं उससे कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ, और मेरा प्यार फेक नहीं है। मैं उसे सच्ची में बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन वो समझता क्यों नहीं है? और वो मुझे इतना सब कुछ सुनाकर चला गया। देखिए मैम, हमारे यहाँ पर जॉब के लिए कोई भी वैकेंसी खाली नहीं है। अगर होती तो हम आपको श्योर रख लेते, लेकिन जब यहाँ पर कोई वैकेंसी है ही नहीं तो हम आपको कैसे जॉब देते? देखिए, आप कोई तो वैकेंसी होगी ना, चाहे कोई भी जॉब हो, छोटी मोटी कोई भी। मैं कोई भी जॉब करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बस आप मुझे जॉब दे दीजिए। देखिए मैम, मैंने आपको बताया ना, कोई भी वैकेंसी खाली नहीं है, यहाँ पर सब कुछ फुल है। देखिए मैम, अगर थोड़ा सा भी कहीं पर स्पेस खाली होता ना तो मैं आपको ज़रूर जॉब दे देती। आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन यहाँ पर आपके लिए कोई जॉब नहीं है। अच्छा, तो तुझे उस लड़की के बारे में पता चला? वो कहाँ रहती है, क्या करती है, आई मीन सब कुछ? हाँ, मैंने उसका सारा बायोडाटा निकलवा लिया है, और आज रात मेरी उससे मीटिंग भी है। चल अच्छा है, तेरी उससे मीटिंग हो जाए और सब कुछ आमने सामने बैठकर अगर तुम दोनों बातें करोगे और तो उसे समझाएगा कि तुझे उसकी हेल्प चाहिए, तो शायद वो समझे। नहीं, सिर्फ मुझे उसकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, उसे भी हेल्प चाहिए। हेल्प? लेकिन कैसी हेल्प? उसे जॉब की बहुत अर्जेंट ज़रूरत है, क्योंकि उसके डैड को हार्ट प्रॉब्लम है और उसे अपने डैड का हार्ट ऑपरेशन करवाना है, जिसके लिए वो जॉब ढूंढ रही है, लेकिन उसे कहीं जॉब मिल नहीं रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो हाँ कर दे, क्योंकि उसे नीड ही ऐसी है। वो अगर अपने डैड का ऑपरेशन करवाना चाहेगी तो वो हाँ कर ही देगी। चल अच्छा है, मैं प्रे करूँगा कि जो कुछ भी आगे तेरी लाइफ में हो वो सब अच्छा ही हो। वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन आज ही तेरा चेहरा इतना उतरा उतरा क्यों लग रहा है? क्या बात है? सब ठीक तो है ना? हाँ, मुझे क्या होना है, मेरी लाइफ में तो सब कुछ ठीक ही है।
नहीं, तू झूठ बोल रहा है और अब तू मुझसे भी बातें छुपाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, अगर तुझे नहीं बताना है तो मत बता। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बताऊंगा और बहुत जल्द बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। पहले तू अपनी लाइफ की ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर ले, उसके बाद मैं तुझे सब कुछ बताऊंगा। चल ठीक है, जब तू चाहे तब बता देना। लेकिन तुझे घर आए हुए कितना टाइम हो गया है, तुझे पता है? मेरी बहन यूएस से वापस आ गई है और तू उससे मिले भी नहीं आया है, और मॉम डैड भी तुझे याद करते रहते हैं, लेकिन तू आता ही नहीं है। क्या बताऊँ यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, लाइफ कैसे चल रही है कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। बिजी हूँ या नहीं हूँ, टाइम है या नहीं है, कुछ नहीं पता। लेकिन कोई बात नहीं, मैं बहुत जल्द घर आऊँगा, अंकल आंटी से भी मिलूंगा और तेरी बहन से भी मिलूंगा। हाँ हाँ ठीक है, मैंने तुझे कहा कि तू मेरी कंपनी ज्वाइन कर ले, तो वो नहीं करता है, तुझे तो सब कुछ अपनी मर्जी से करना। हाँ भाई, मुझे पता है कि तू बहुत ज़्यादा अमीर है, लेकिन कोई बात नहीं, हो सकता है कि फ्यूचर में मुझे तेरी कंपनी ज्वाइन करने की नीड आ जाए, तो मैं तब पक्का करूँगा। हाँ हाँ कर लेना, नहीं तो मैंने तुझे आज मना किया है और ना ही कल करूँगा, तेरा जब मन करे तो तब कर लेना। तो अब ठीक है, मैं चलता हूँ, और वैसे भी मुझे आज उससे मिलना भी है और सब कुछ फिक्स भी करना है, तो हम कल मिलते हैं। आज भी कहीं पर भी जॉब नहीं मिली, कहीं भी नहीं, रोज रोज वही सब। अब कैसे घर जाऊँ और कैसे डैडू को फेस करूँ और कैसे उन्हें बताऊँ कि मुझे आज भी जॉब नहीं मिली। क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। कहीं मुझे उसके पास नहीं, मैं उसके पास नहीं जाऊँगी, क्योंकि वो जो चाहता है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, और मैं कैसे उसकी गर्लफ्रेंड बन के रह सकती हूँ और उसकी गर्लफ्रेंड बनूँ और फिर उससे मैं सैलरी लूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। लेकिन और कोई रास्ता भी तो नहीं दिखाई दे रहा है ना, दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सब रास्ते बंद हो गए हैं। प्लीज़ भगवान, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए। बस एक बार मैं डैडू का ऑपरेशन करवा दूँ, फिर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। प्लीज़ भगवान मेरी हेल्प कर दीजिए, प्लीज़।